हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉगिंग आस्क यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज आपका एक नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग सिखाने वाला हूं। कैसे आप होस्टिंग थीम्स या प्लगइन्स को गूगल एड की मदद से प्रमोट कर सकते हैं। और इस वे में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप जल्दी से रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, जल्दी से जो है एफिलिएट सेल्स निकाल सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप गूगल एड्स के थ्रू जो है थीम्स, होस्टिंग एंड प्लगइन्स को प्रमोट कर सकते हैं, तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगा, किस तरह से आपको कीवर्ड्स को यूज करना है, किस तरह से आपको एड कॉपी लिखनी है और किस तरह से आपको पेज बनाना है। ये आप सबको आइडिया बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग, एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट लेके आता रहता हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या आप किसी तरह का सपोर्ट चाहते हैं या किसी तरह की हेल्प चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली होता क्या है कि गूगल एड्स के थ्रू आप कुछ भी प्रमोट कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप किस तरह का प्रोडक्ट और क्या आप प्रमोट करना चाह रहे हो। ये देखिए, गूगल ऐड का आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात ये होती है गूगल एड्स के अंदर कि आपको गूगल ऐड जो है एक कूपन देता है, जिस कूपन को आप यूज कर सकते हैं। वहां पे देखिए गूगल ऐड 2-3 तरह के कूपन देते हैं। 3000 का कूपन होता है कि अगर आप एक महीने के अंदर अगर 3000 स्पेंड करते हैं, तो आप को जो है नेक्स्ट मंथ 3000 का क्रेडिट मिलेगा। तो आप नेक्स्ट मंथ 3000 का एड्स फ्री में रन कर सकते हैं। उसके अलावा एक गूगल एड्स जो है एक 2000 का कूपन देता है, जहां पे आप 600 रुपीज अगर स्पेंड करते हैं, तो आपको वो 2000 रुपीज का जो है कूपन मिलता है और इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही आप 600 रुपीज अपने खर्च कर लेते हैं, और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और वो क्रेडिट भी एक्टिवेट हो जाता है। तो देखिए, गूगल ऐड में मैं आपको बताऊं तो बेसिकली आपको क्या पता है, गूगल ऐड का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, बहुत ही इजी है। उसके बाद आपको कैंपेन सेलेक्ट करना पड़ता है। कैंपेन में देखिए गूगल ऐड में आप बहुत तरह के गूगल के थ्रू आप बहुत तरह के एड्स चला सकते हैं। आप वीडियो ऐड चला सकते हैं, आप सर्च ऐड चला सकते हैं, आप डिस्कवरी ऐड चला सकते हैं और आप डिस्प्ले ऐड चला सकते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा, अगर आप क्योंकि अगर चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एडवांस आपको आता हो, बट मैं आपको क्योंकि स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग से रिलेटेड सिखा रहा हूँ, इसमें मैं आपको किसी तरह भी एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं बताने वाला। क्लिक बैंक, जेबी जू क्लिक, वॉरियर प्लस वगैरह के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। इसमें आपको होस्टिंग, थीम्स, प्लगइन्स, जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड स्टफ है उसके बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी, तो उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ और इनके थ्रू अच्छे रिजल्ट जनरेट करता हूँ। तो देखिए, मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं तो मैं यहाँ पे देखिए सेल्स वाले वीडियोस कभी नहीं चलाता, क्योंकि ये अगर आप आपका कोई स्टोर वगैरह ई कॉम स्टोर है, उनके लिए लोग चलाते हैं। उसके बाद है लीड्स वाला ऐड जो होता है, अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, ईमेल पहले लेना चाहते हैं, तो अब मैं लीड ऐड चलाता हूँ और वेबसाइट ट्रैफिक। सिर्फ ये दो, या इसके अलावा मैं सीधा जो है ये चलाता हूँ, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल एंड गाइडेंस। मतलब स्ट्रेट अवे मुझे देखिए, इसमें क्या होता है कि लीड का कैंपेन चलाने में आपको गूगल जो है गूगल हेल्प करता है, इनका ऐड जो है हेल्प करता है। उसी तरह से वेबसाइट ट्रैफिक का हेल्प करता है कि किस तरह से चलाना है। इसमें आपको ए टू जेड सब करना होता है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप नए हैं, तो आप इसको ना ट्राई करिए, क्योंकि आपको हो सकता है आपको थोड़े बहुत मिस्टेक कर दें, तो आपका एड रेवेन्यू आपको लॉस्ट हो सकता है। गूगल ऐड चलाने के लिए आपको 2-3 टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑल्दो दे टूल्स आर फ्री एंड यू कैन यूज़ देम। आप फ्री में उनको यूज कर सकते हैं और आप अच्छे से उसके थ्रू जो है रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको वो टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेट्स से मैं आपके सामने आज 2 प्रोडक्ट का एग्जांपल रखने वाला हूँ। एक A2 होस्टिंग और दूसरा है हमारा एलिमेंटोर। A2 होस्टिंग हमारा थीम्स में आता है और एलिमेंटर प्लगइन में। तो मैं इन दो का एग्जांपल लेके आपको ऐड रन करना बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम A2 होस्टिंग की साइट पे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि A2 होस्टिंग का जो है एफिलिएट एग्रीमेंट किस तरह का है और किस तरह की चीज़ें बताते हैं और आपको कैसे करना है। बेसिकली होता क्या है, सभी होस्टिंग्स जो होती हैं वो आपको पीपीसी कैंपेन्स अलाउड नहीं करती, सभी थीम्स आपको अलाउड नहीं करेंगे। पीपीसी कैंपेन्स आप नहीं रन कर सकते, मतलब आप उनके नाम को यूज़ नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में होता क्या है, क्योंकि मैंने एक बार A2 होस्टिंग का अकाउंट चलाया था और उसमें मेरा 2000 का डॉलर्स का जो अकाउंट था वो सस्पेंड हो गया। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ऑल्दो उन्होंने मेरा अकाउंट बाद में जो है रिएक्टिवेट कर दिया था, बट 1-1.5 महीने के बाद रिएक्टिवेट हुआ था। बहुत बात करनी पड़ी, बहुत कस्टमर सपोर्ट से ईमेल पे ईमेल हुए। इस वजह से जो है मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उनका नाम यूज़ करो, क्योंकि मैं
A2 का नाम यूज करके ऐड चला रहा था, उसके बाद मुझे सारी चीज़ें पता चली। तो मैं अब देखिए A2 अगर आपके पास अकाउंट है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे इनका एफिलिएट का आपको दिखेगा कहीं पे, A2 होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम में जाइए, आप यहाँ पे इनके टर्म्स एंड कंडीशन रीड करिए। देखिए ये तो इनका सेल्स का वो है, आप किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। ओके 1 मिनट, कॉन्टैक्ट एफिलिएट मैनेजर। तो देखिए अगर आप A2 में अगर आएंगे तो यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम FAQs में अगर जाते हैं आप नीचे, देखिए मैं आपको FAQs दिखाता हूँ। मेकिंग ए सेल के बारे में सब बताया। देखिए कैन आई कैन आई PPC बिड टू प्रमोट A2 होस्टिंग। अब देखिए यस बट प्लीज डू नॉट बिड ऑन आवर कॉर्पोरेट नेम, वेरिएशन ऑफ सच कॉर्पोरेट नेम, मिस स्पेलिंग ऑफ एनी कीवर्ड दैट कंटेन्स अ पोर्शन ऑफ इट इंक्लूडिंग A2 और A2 होस्टिंग और A2 होस्टिंग। आप मतलब इनका ये भी यूज नहीं कर सकते, इतना भी यूज नहीं कर सकते और ये भी यूज नहीं कर सकते। Just focus on bits keyword like fast hosting, PHP hosting, WordPress hosting. Please contact us if you need help brainstorming keywords. Make sure to add A2 hosting, A2 hosting, A2 hosting, A2 hosting.com and A2 web hosting एज अ नेगेटिव कैंपेन कीवर्ड। तो इसका मतलब यह है कि आपको इन कीवर्ड्स को एज अ नेगेटिव कीवर्ड में ऐड करना पड़ेगा अगर आप A2 होस्टिंग के लिए ऐड चलाते हैं तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ आप बिना इनको नेगेटिव कीवर्ड में ऐड किए भी आप कैसे इनके लिए ऐड चला सकते हो। एंड दिस इज द करेक्ट एंड एग्जैक्ट मेथड दैट आई यूज, और इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। मैं सिर्फ आपको ऐड कॉपीज के ऊपर ध्यान देना होता है। आप ये कहते हैं कि आप हमारे इन कीवर्ड्स को भी टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक डॉक शीट बनाया हुआ है, मैं आपको उसको अपना एक डॉक शीट दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे हम, ये तो ऐड कॉपीज है, मान लीजिए यहाँ पे हम A2 होस्टिंग के लिए ऐड रन करना चाहते हैं, तो अब कैसे कीवर्ड्स का यूज करेंगे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं एग्जैक्ट वही चीज बताने वाला हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। लेट्स से आप A2 होस्टिंग रिव्यू के ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लू होस्ट रिव्यू, A2 होस्टिंग रिव्यू। मैं यहाँ पे फटाफट वीडियो को पॉज करके कीवर्ड्स लिख लेता हूँ, फिर वीडियो को देखिए। अब इस तरह से क्या है कि A2 होस्टिंग के कंपेटेटिव जो मतलब जो कंपेटेटर हैं उनके कीवर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। और सोचिए कोई ब्लू होस्ट का रिव्यू सर्च करता है तो आप उसे किस तरह का ऐड दिखा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको ऐड कॉपीज दिखाता हूँ। देखिए मेरी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है। वैसे अगर आपको डर है कि आपका अकाउंट ना उड़ जाए तो आप A2 होस्टिंग रिव्यू को एज अ नेगेटिव कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बचा सकते हैं इसको, क्योंकि आप A2 होस्टिंग का कहीं भी नाम यूज नहीं कर रहे हैं, बट आप उनके कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं। तो अगर उनके कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल से आप जैसे देख सकते हैं, ब्लू होस्ट रिव्यू, A2 होस्टिंग रिव्यू, ड्रीम होस्ट रिव्यू, शाइटग्राम रिव्यू, होस्टगेटर रिव्यू, होस्टिंगर रिव्यू, बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, चीप वर्डप्रेस होस्टिंग। और इस तरह से आप टॉप 10 वर्डप्रेस होस्टिंग, रिकमेंडेड वर्डप्रेस होस्टिंग, ये आपकी कीवर्ड्स हैं कि ऐड कॉपी नहीं है। आप इनको कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको अभी आपको बताने वाला हूं कि कैसे कीवर्ड्स को यूज करना है। अगर आप ऐसे कीवर्ड्स को यूज करेंगे तो आपका जो पैसा है वो एक ही दिन में उड़ जाएगा और एक सिंगल रुपीज़ का भी रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कंप्लीटली आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को देखिए। इट विल नॉट कॉज योर टाइम, मतलब आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। ओके, तो चलिए अब देखिए ये तो हमारे कुछ कीवर्ड्स हो गए। आपको मैं बताऊंगा अभी कैसे कीवर्ड का आपका रिसर्च करना है। अब आप सोचिए, लेट्स से कि कोई ब्लू होस्ट रिव्यू कोई सर्च कर रहा है, तो उसे कैसा ऐड दिखाना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए उनको आप ऐसा ऐड दिखा सकते हैं, यूज इंस्टेड दिस एंड सेव मनी। ओके, आप उसे दिखा सकते हो बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, बेस्ट PHP होस्टिंग, बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर यू। ओके, वर्डप्रेस का नाम यूज नहीं करना है क्योंकि आपका ट्रेडमार्क का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो WP बेस्ट रिकमेंडेड होस्टिंग, over 5 million active users, best and cheap hosting, stop overpaying, try this, 24 into technical support, एनी टाइम मनी बैक गारंटी। आपको पता है ये सिर्फ स्पेशल A2 में है और ये काफ़ी गेम चेंजिंग एड कॉपी का हेडलाइन है, क्योंकि A2 जो है एनी टाइम मनी बैक गारंटी देता है और मैं इस तरह से अच्छे इससे रिजल्ट निकालता हूँ। 30 डेज मनी बैक गारंटी, अगर जो जितना देता है, 40 डेज मनी बैक गारंटी, सुपर फास्ट SSD। उनकी साइड से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या आपको हेडलाइन में यूज करना है। तो अब मैं आपको बताऊं, देखिए जो बहुत ही अच्छे जो
हेडिंग्स हैं वो हैं, उनमें मैं आपको देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यूज दिस इंस्टेड। अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जितने भी उन्होंने अपनी साइड पे बोल रखा है कि कितने एक्टिव यूजर्स हैं। स्टॉप स्टॉप ओवर पेइंग दिस, अगर उसका प्राइस उससे कम है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए 24 टेक्निकल सपोर्ट, ये वाला बहुत गेम चेंजिंग हेड एड कॉपीज होता है। उसके बाद जो A2 का है, क्योंकि मैंने इसीलिए A2 का एग्जांपल लिया क्योंकि मेरे लिए A2 अच्छा कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं A2 होस्टिंग मनी एनी टाइम मनी बैक गारंटी, ये जो है बहुत ही गेम चेंजिंग हेडलाइंस है। उसके अलावा यही सब चीजें आप प्लगइन्स में भी कर सकते हैं, जैसे आप बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन, नंबर वन वर्डप्रेस प्लगइन, ये एलिमेंट्रो के लिए है। 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, ट्राई दिस इंस्टेड। ट्राई दिस इंस्टेड मतलब, अब मैं आपको एक, चलिए लेट्स से कि आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं, लेट्स से हम अनबाउंस अनबाउंस सर्च करते हैं। इंस्टा पेज का आपको ऐड दिखेगा या आपको आई पेजेस का दिखेगा? आप देखिए, आपको दिख रहा है इंस्टा पेज अप टू 400% मोर कन्वर्जन, यूज इंस्टा पेज इंस्टेड। क्योंकि ये खुद का इनका है तो इस वजह से ये एड कॉपी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इनको फिर पीपीसी का वो पंगा नहीं है, वो सॉरी ट्रेडमार्क का पंगा नहीं है, तो इनको यूज कर सकते हैं ये। तो इस वजह से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं यूज इंस्टा पेज इंस्टेड लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इंस्टा पेज का नाम यूज नहीं कर सकते। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि लोग, बहुत सारे लोग एड चला रहे हैं बिना किसी कंपनी का नाम यूज किए। अल्टीमेटली दे आर प्रमोटिंग कंपनीज उसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं ब्लू होस्ट, तो इस पे भी हमें शायद कुछ ऐड देखने को मिल जाए। ये ब्लू होस्ट इंडिया का है अपना, ठीक है। इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है, बीच में तो दिख रहे थे। कुछ कैसे का चक्कर है इसलिए शायद नहीं दिख रहे, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करता रहता हूँ। जो दिखता है वो नहीं दिखता, भी इनकॉग्निटो में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए A2 होस्टिंग का ऐड चल रहा है, आप देखो दूसरे पेज पे, सुपर प्रोमो सुपर सेल डिस्काउंट 72% ऑफ, A2 होस्टिंग का दिख रहा है। लेकिन देखिए अपना नाम भी यूज नहीं कर रहे, और इसका रीजन ये क्योंकि इन्होंने वहां पे गूगल में रिपोर्ट किया हुआ कि भाई आप हमारे उसको नाम को यूज नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली ऐड डिसअप्रूव हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कोई और कंपनी है, होस्टिंग कंपनी है, वो देखिए ब्लू होस्ट ऑफिशियल वेबसाइट बोल रहे हैं, या अभी पता नहीं कौन है, मोस्ट पॉपुलेटिंग वेब होस्टिंग, आई डोंट नो। ये लोग भी यूज कर रहे हैं। लेट्स सी, चलो इसको ओपन करके देखते हैं। 1 मिनट, ओके। ये कोई होस्टिंग कंपनी है जो ब्लू होस्ट के अल्टरनेटिव के तौर पे बोल रहे हैं कि ब्लू होस्ट ऑफिशियल के नाम से इन्होंने रन किया है। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो आप ये देखिए नेम चीप, और आपको यहाँ नीचे दिखेंगे, ये देखिए थीम फॉरेस्ट, ब्लू होस्ट, ओके। अब ये देखिए इस साइट का अगर देखेंगे तो मैं पिछले 6 महीने इस साइट को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा हूँ, और ये साइट पिछले 6 महीने से एड रन कर रही है। और आपको इसका लैंडिंग पेज दिखाता हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल लैंडिंग पेज, कुछ भी नहीं है इसमें। इन्होंने सिर्फ 8-10 होस्टिंग के बारे में बताया हुआ है। मैंने इस साइट के ऊपर बहुत रिसर्च किया, और ये साइट पिछले 10 महीने से, मतलब मैं पिछले 10 महीने से इस साइट को मॉनिटर कर रहा हूँ। कभी नाम बदल देते हैं, कभी डोमेन चेंज हो जाता है, बट कंटेंट और वो सब चीजें मैंने चेक की तो एग्जैक्टली इनकी सेम साइट होती है। देखिए रिडायरेक्टिंग हो रहा है, इन्होंने किसी और डोमेन पे इसको रिडायरेक्ट कर दिया। ये तो देखो, ओ हो भाई, बहुत तगड़ा वाला गेम है इसका तो। देखो कितना बड़ा तगड़ा गेम, आप देख रहे हैं, क्लोकिंग हो रहा है भाई, क्लोकिंग हो रहा है। ये देख लो, ये देखो, दोनों ही साइड ने डोमेन को रिडायरेक्ट कर दिया है। ये लैंडिंग पेज को रिडायरेक्ट कर दिया है। आई डोंट नो कैसे कर रहे हैं, किसी क्लोकिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे डोमेन का नाम देखिए आप, top10onlinewebhosting.com, लेकिन लिखा हुआ है ब्लू होस्ट ऑफिशियल। और जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, ये ब्लू होस्ट की ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाता है। और यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, कैंपेन कीवर्ड्स आपको दिखाता हूँ मैं इसमें नोटपैड में। 1 मिनट, ये देखिए ये इनका कैंपेन है, ओके। ब्लू होस्ट यूटीएम, आप देखिए सोर्स देखिए, पॉपुलर ब्लॉग ऑनलाइन .com, आप ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट है। यूटीएम देखिए, मीडियम देखिए, एफिलिएट, ओके, कैंपेन, एफिलिएट लिंक, और ये कुछ नाम दिया है इन्होंने,
रैबलेश नॉट टाइप समथिंग, ये इनका यूटीएम मतलब ट्रैकिंग कोड है। इससे इनको पता चलता है कि कहाँ से क्लिक्स आया, कौन से पेज से क्लिक्स आया। और आपको इसी तरह से इस दूसरे का दिखाता हूँ, ओके, कैसे लोग काम करते हैं। ये देखिए यूटीएम सोर्स देखिए, कूल यानी scoopbiz.com, ओके, मीडियम एफिलिएट कैंपेन एफिलिएट लिंक। और ये आप देखिए, और ये एक ही बंदे का ऐड है, 200% एक ही बंदे का ऐड है। चलिए इस साइट को ओपन करते हैं, ओके, आइडिया लेते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, ये सब मैं काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ, तो सब चीज़ें पता चली। अब ये देखिए, ये साइट ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो रही होगी। नहीं, ये साइट है, ये देखिए साइट ये रही, ये साइट है ईमेल थीम्स। इस साइट का जो भी बंदा जो भी है भाई, ये ऐड चला रहा है, और इन्होंने अपनी उस वेबसाइट, उस लैंडिंग पेज को इन्होंने ब्लू होस्ट की साइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया हुआ है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, आपके सामने मैंने लाइव एग्जांपल दिखाया। इंडिया में इतने कन्वर्जन्स नहीं आते, उसके बावजूद ये इंडिया में ऐड रन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दे आर गेटिंग रिजल्ट्स, और डेफिनेटली दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। और जब इनको रिजल्ट्स आ रहे होंगे, इसीलिए ये ऐड चला रहे हैं। अभी एक और पेज हम अगर देखते हैं तो कुछ और शायद देखने को मिले। ये सब चीज़ें मुझे देखने के लिए मिलती है, इसलिए मैं सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। A2 होस्टिंग अगेन bluehost.in। ये अब ये देखिए, अब आपने देखा पहले वाला जो डोमेन का नाम था वो था टॉप 10 ऑनलाइन वेबसाइट होस्टिंग। अब आप यहाँ पे देखिए ब्लू होस्ट @वेब होस्टिंग @ब्लू होस्ट ऑफिशियल। अब डोमेन का नाम देखिए top10websitebuilder.com। अब इसको ओपन करते हैं, देखिए इन लोगों का कितना ह्यूज बजट होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि ये भी शायद ब्लू होस्ट की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यस एग्जैक्टली, रिडायरेक्टिंग 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 रिडायरेक्टिंग। आप देखिए ब्लू होस्ट की वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट हो गया है। और आपका इसको यूटीएम आपका दिखाता हूँ, इसका कैंपेन का यूटीएम, इसको डिलीट कर देते हैं। और ये देखिए, ये 200% मुझे लगता है ये एक ही बंदा है जो ये एड रन कर रहा है। भाई बंदे के पास बहुत मोटा बजट है। अब ये देखिए इस साइट को देखते हैं, इनकी ये साइट है जिसपे ये ब्लू होस्ट पे जाकर रिडायरेक्ट हो गया। ब्लू होस्ट पे रिडायरेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लू होस्ट जो है कॉस्टली नहीं है, स्टार्टिंग में सस्ता होता है, तो लोग आराम से खरीद लेते हैं, और यहाँ से ये लोग अच्छे खासे सेल्स निकाल रहे होंगे। अब ये देखिए, ये है वेबसाइट, ये बंदा होगा या इनकी ये वेबसाइट है जो शायद इसके लिए ऐड रन कर रहे हैं। आई होप सो। बट आपको मैंने दिखाया, आपके सामने लाइव एग्जांपल है। ये साइट आप वीडियो को बाद में पॉज करके आप खुद भी डोमेन नेम चेक कर सकते हैं। आपको मैंने जो लाइव एग्जांपल में दिखाया। अब चलिए एलिमेंटर का ट्राई करते हैं। एलिमेंटर देखते हैं, अगर एलिमेंटर के लिए क्या कोई चला रहा है क्या। आई डोंट थिंक सो, इंडिया में शायद ही कोई चला रहा होगा। एलिमेंटर का मुश्किल है। लोग चला रहे हैं, बट ये प्रो इंस्टेंट डाउनलोड ये सब जीपीएल वाले हैं, जीपीएल लाइसेंस दे रहे हैं, तो ये एलिमेंटर वाला यहाँ पे नहीं चल रहा है। बट होस्टिंग और थीम्स आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। अब ये देखिए होस्ट एडवाइस कंपनी है, आपने देखे होंगे उनके, आपने खूब आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। टॉप देखिए बेस्ट 10 वर्डप्रेस होस्टिंग, अब ओपन करते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो nestify.io फुली मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, ग्रीन गीक्स का ऐड चल रहा है। चलो ये तो ऑफिशियल कंपनी है, बट ये ब्लॉग है, होस्ट एडवाइस ब्लॉग है। और भी होंगे, आपको नीचे दिखेंगे, क्योंकि बिडिंग जिनकी ज़्यादा होती है वो लोग का ऊपर दिखता है, जिनकी बिडिंग कम होती है उनके एड्स कम दिखते हैं। ट्राई डिजिटल ओशन, ये डिजिटल ओशन वाले हैं। ओके, ब्लॉग में आपको ये दिखाने की कोशिश करो कि कोई ब्लॉगर, क्या कोई ब्लॉगर ऐड चल रहा है कि नहीं इस पे। अब ये देखो टॉप 10 बेस्ट वेब वर्डप्रेस होस्टिंग। चलो इसको नए टैब में ओपन करते हैं भाई, ये भी सेम चीज है। अब ये वाला जो आप वेबसाइट देखते हैं, तो इन्होंने टॉप 10 वेबसाइट का प्रॉपर लैंडिंग पेज बना रखा है, इन्होंने आर्टिकल लिखा होगा, इनका भी टॉप 10 का आ रहा है। देखो मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूँ। ये होस्ट एडवाइस का है, आप देखिए होस्ट एडवाइस। अब इन्होंने क्या किया, देखिए सिंपल सा लैंडिंग पेज है, आप भी बना सकते हैं। अब देखिए अल्टीमेट गोल क्या है, मैं आपको गोल दिखाता हूँ। इसका गोल ये है कि इन्होंने एक ही पेज पे 10 होस्टिंग को लिस्ट कर दिया। आप देखिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा ये देखिए, आप सिंपली ये भी आप इजीली बना सकते हैं किसी भी पेज बिल्डर की मदद से। उसके बाद क्या इनको ये है कि ये सब एक एक करके बंदा इन पे लिंक पे क्लिक करके चेक करेगा। चेक करने के बाद कुकी स्टोर हो जाएगा। जब कुकी स्टोर हो जाता है तो इनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। आप समझ रहे हैं कि किसी न किसी का कुकी तो स्टोर हो जाएगा, और अगर बंदा खरीदता है तो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, रेफरल का फीस मिलेगा, मतलब कमीशन मिलेगा।
और बेसिकली इनका 30 डेज का, सभी का 30 डेज का होता है। तो 30 डेज के हिसाब से उनको 30 डेज तक का कुकी पॉलिसी होता है, तो 30 डेज तक कुकी रहेगा तो इनको सेल मिलेगी। ये बेसिक गोल ये होता है। देखिए सभी को लिस्ट किया हुआ है, नीचे एफएक्यू बाद में डाला है, मतलब क्या है इसके बारे में बाद में लिखा है। अब मैं आपको दूसरा पेज दिखाऊं, टॉप 10 होस्टिंग। इसका ऐड मैंने बहुत देखा है, इसका ऐड मैंने बहुत देखा और इन लोगों से मैंने बहुत आइडिया लिया है और मैंने इससे काफ़ी इंस्पायर होकर बहुत अच्छे अच्छे आइडिया जनरेट किए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखिए, कंपेयर द बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, लास्ट अपडेट है February 21। आप देखिए ब्लू होस्ट, होस्टगेटर, होस्टिंगर, गोडैडी, ड्रीम होस्ट, E2 वेब, होस्ट पापा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे साइड ग्राउंड क्यों नहीं है। साइड ग्राउंड या कोई महंगी होस्टिंग यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि जो नया बंदा, जो नया इंडस्ट्री में आ रहा है और जो शेयर्ड होस्टिंग ढूंढ रहा है, वर्डप्रेस होस्टिंग ढूंढ रहा है, उसको थोड़ा कम प्राइस की होस्टिंग चाहिए होती है। तो इसलिए उनका बजट ज़्यादा नहीं होता, तो उनको कम होस्टिंग प्रमोट करते हैं। तो ये आप दो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं लाइव। आप वीडियो को पॉज करके इनकी साइड पे जा सकते हैं। दूसरा होस्ट एडवाइज का आप देख सकते हैं, देखिए बीच में पॉपअप पे भी ये कर रहे हैं, ब्लू होस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपको एक अब ओवरव्यू आइडिया लग गया होगा कि कैसे लोग एक्चुअली में प्रमोट कर रहे हैं। ये तो अभी बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग पे मैंने चेक किया। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा खुद से बैठेंगे और थोड़ा सा खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एड्स दिखेंगे। और बहुत, ये सिर्फ इंडिया में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको इंडिया में दिख रहे हैं, मतलब ये लोग इंडिया में टारगेट कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये वेबसाइट टॉप 10, वी कंपेयर टॉप 10 वर्डप्रेस होस्टिंग, ये अलग है। अब ये देखिए, ये है टॉप 10 बेस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर .com। ओके, और ऊपर आप देखेंगे तो टॉप 10 बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग .com आपको दिखता है। एक काम करते हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। ये भी डेफिनेटली एक ब्लॉग लग रहा है। देखिए, टॉप वर्डप्रेस होस्ट रिव्यूज, 100 वर्डप्रेस ऑफर्स, इसको भी चेक करते हैं। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से ताकि स्लो ना हो कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। अब ये देखिए, वर्डप्रेस होस्टिंग आवर टॉपिक्स। अब ये देखिए, ये आप यहाँ पे देखिए टॉपिक्स ये रहे इनके, इनके बारे में पेज बना रखा है, अच्छा खासा लैंडिंग पेज बनाया है। इस पे देखिए कंटेंट लिखा हुआ है, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है भाई, इनका मैंने नाम भी नहीं सुना। ये इनको प्रमोट कर रहे हैं और सब देखिए बहुत सस्ती सस्ती होस्टिंग लग रही है भाई। .in, पता नहीं कौन सी कंपनी है, आई डोंट नो। तो अब आपको एक होल आइडिया लग गया कि किस तरह से चीज़ें काम करती है, किस तरह से लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं, और इसके लिए आप आइडिया ले सकते हैं। अब चलिए आपको दो टूल्स के बारे में बताता हूँ जिन टूल्स की मदद से आप एड्स को रन कर सकते हैं, जिन टूल की मदद से आप वर्डप्रेस होस्टिंग या प्लगइन्स को प्रमोट करने में या किसी भी तरह का अगर आप पीपीसी कैंपेन चलाते हैं तो उसके लिए ये दो टूल्स बहुत हेल्पफुल हैं। उसमें आप, मैं पहला टूल आपको बताऊं तो उस टूल का नाम है आई सर्च फ्रॉम। isearchfrom.com एक वेबसाइट है। अब ये साइट आपको क्या करती है, ये साइट आपको एड कॉपीज और एड्स देखने के लिए आइडिया देती है कि किस तरह से लोग एड्स चला रहे हैं। अब यहाँ पे चलिए हम आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे इंग्लिश, ओके। देन हम यहाँ पे सर्च करेंगे बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, ओके, और एंटर करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो एड्स चल रहे हैं वो दिखेंगे। आप उन पर क्लिक नहीं कर सकते। ये देखिए, आप लिखा है, ये टेस्ट पेज है, लेकिन आप क्या है कि एड कॉपी का आइडिया ले सकते हैं किस तरह से लोग ऐड चला रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का एड है, वेबिंग वेबिंग इंजन जो ऐड चला रहा है, होस्टगेटर। अब नीचे आपको एफिलिएट्स दिखाता हूँ, ये एफिलिएट्स का ऐड है। जो ऐड हमने अभी देखा था वो इंडिया में भी चल रहा था और ये अब यूएस में भी चल रहा है। 10 बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग 2021 वी टेस्टेड 2021 बेस्ट ऑप्शंस, ओके। ये कॉपी आप देखेंगे, फाइंड द परफेक्ट वर्डप्रेस होस्टिंग पैकेज फॉर यू, गेट द बेस्ट वेब होस्टिंग डील्स टुडे, ओके। इसके अलावा और कोई है एड्स, देखते हैं। गेट फ्लाई व्हील, होस्ट एडवाइज का ऐड अभी हमने देखा था, यहाँ पे भी इनका ऐड चल रहा है। उसके अलावा अभी देखते हैं हम यहाँ पे फायदा ये होता है आपको कि आप पहले दूसरे पेज में रैंक कर जाते हो तो आपको बेनिफिट्स बहुत होते हैं। आपको क्लिक्स भी आएंगे, आपको सेल्स भी आएंगे, कुकीज़ के थ्रू सेल्स बाद में भी आती हैं। मैंने एक बार एलिमेंट्रो का ऐड चलाया था तो ऐड बंद करने के 10 दिन तक मेरे को सेल आ रही थी। आप ये देखिए, ये वही है, ओके। अब हम यहाँ पे कुछ और तरह का कीवर्ड ट्राई करते हैं। अभी हमने वर्डप्रेस होस्टिंग ट्राई किया था, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से ब्लू होस्ट रिव्यू। क्या रिव्यू पे कोई ऐड चल रहा है क्या? एफिलिएट्स के ऐड को ढूंढना है मैं बेसिकली। ये ब्लू होस्ट का ऑफिशियल है तो आई डोंट थिंक सो।
अब आप ये देखिए, द बेस्ट, ये अलग है, ये अलग साइट है जो अभी हमने देखे थे, उसके अलावा साइट है ये। आप यहाँ पे देखिए, बेस्ट 10 फ्री वेब वेबसाइट बिल्डर का ऐड चल रहा है। आप इसको ओपन करते हैं, नहीं ओपन ही नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे ओपन नहीं होता क्योंकि टेस्टिंग पेज होता, तो यहाँ पे चेक नहीं कर सकते आप इसको। तो आप इसको यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। किंगस्टार रिव्यू भी तो किसी का ऐड नहीं चल रहा भाई अभी। 2-3 पेज के बाद भी कभी कभी दूसरे तीसरे पेज में भी आता है, क्योंकि अगर बिडिंग लोगों ने कम की होगी तो एड्स नीचे आएगा। और आपको अभी ये भी बताऊंगा कि कैसे बिडिंग को आप ट्वीक कर सकते हैं। ओके, तो नहीं मिल रहा, आप ये खुद से रिसर्च कर सकते हैं। और आपको लेकिन इस टूल की मदद से आपको आइडिया लग जाएगी कि कौन किस तरह के एड्स चला रहे हैं। आई सर्च फ्रॉम, आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करके आप इजिली कर पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा टूल है उसका नाम है एडवर्ड्स रैपर। एडवर्ड्स रैपर डॉट कॉम। एडवर्ड्स रैपर डॉट कॉम बेसिकली क्या करता है, आपको एड कॉपीज को रैप करके देता है। और वो क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स जो है मैंने यहाँ पे निकाले थे, हम उन्हीं कीवर्ड्स को यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल यूज करने वाले हैं। आपको मैं ये गूगल डॉक भी दे दूंगा, तो आप इन एड कॉपीज का यूज कर सकते हो, मतलब इन आइडियाज का यूज कर सकते हो। ओके, ये हमने की कॉपी। अब हम यहाँ पे एडवर्ड्स रैपर में जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल में आप 3 तरह के ऐड चला सकते हो। एक होता है ब्रॉड मैच, एक होता है एग्जैक्ट मैच, एक होता है आपका फ्रेज मैच। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है। सोचिए आपने बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग पर ऐड चलाया एज ए ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच अब जब चलाते हैं तो गूगल क्या है कि एआई लर्निंग होता है, बेसिकली मशीन है, तो बेस्ट पे भी आपका ऐड दिखा देगा, वर्डप्रेस पे भी दिखाएगा, होस्टिंग पे भी दिखाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर फ्रेज मैच करेंगे, इसको हम अगर ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये जब एग्जैक्टली ऐसा सर्च होगा, ऐसा फ्रेज मैच में सर्च होगा, तभी आपका ऐड दिखेगा। ओके, इसके बाद होता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में होता है ये आपका ब्रैकेट। जब तक कोई बंदा ऐसा सर्च नहीं करेगा, एग्जैक्टली यही चीज नहीं सर्च करेगा, तब तक आपका ऐड नहीं दिखेगा। ये इस तरह से आप गूगल को इंस्ट्रक्ट करते हो। ओके, अब और इसके अलावा एक होता है मॉडिफाइड ब्रॉड मैच सर्च। अब एडवर्ड रैपर्स हमें यही हेल्प करता है। अब क्या सोचो, आपने 500 कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाना है, तो आप कहाँ से इतनी मेहनत करोगे। अब एडवर्ड्स रैपर डॉट कॉम पे जाओ, वहां पे आप रैप कर सकते हो। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए ब्रॉड मैच क्या होता है। ब्रॉड मैच जो होता है एडवर्ड्स, अब ब्रॉड मैच में क्या करेगा, प्लस एडवर्ड्स प्लस गूगल प्लस एडवर्टिंग, ऐसे प्लस लगा देगा आगे। उसके बाद ये देखिए, ये ब्रॉड है, ये वाला ब्रॉड, ब्रॉड, मॉडिफाइड ब्रॉड, मॉडिफाइड ब्रॉड, फ्रेज, फ्रेज, और ये यहाँ पे एग्जैक्ट। अब इस तरह से क्या करना है, देखो यहाँ पे आओ। ओके, ऐड रिमूव, यहाँ पे नीचे पर हाउ टू यूज, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड को पेस्ट करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, रैप कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को यहाँ पे रैप कर लेना है। रैप करने के बाद क्या होगा कि ये आपके कीवर्ड्स को सारे फॉर्मेट्स में बना के दे देगा। ब्रॉड, मॉडिफाई प्लस ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट मैच, इनको नहीं यूज करना। पहले बता रहा हूँ, आपने इनको यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें ब्रॉड मैच भी है। मैं नहीं चाहता ब्रॉड मैच यूज करो, आपका पैसा बर्बाद हो। आपने यूज करना है मॉडिफाइड ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच। अब ये क्या होता है कि कोई प्लस A2 कोई सर्च करेगा, प्लस होस्टिंग प्लस रिव्यू, तभी आपका ऐड दिखेगा, या फिर ये सर्च करेगा तभी दिखेगा, या फिर एग्जैक्टली ये सर्च करेगा तभी दिखेगा। तो अब इनको हमने अपना जो है कीवर्ड्स को रैप कर लिया। अब इनको आप कॉपी कर लो, क्योंकि आप ऐसा गूगल में अगर एक एक कीवर्ड करते जाओगे तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे भाई इसी को करने में। अगर सोचो आप बहुत सारे कीवर्ड्स को अगर टारगेट कर रहे हो, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अब अपने कॉपीज को निकाल लिया। यहाँ पे ये मेरी एड कॉपीज, सॉरी, ये मेरे कीवर्ड्स आ गए। ये देखिए इतने कीवर्ड्स बन गए, एक ही कीवर्ड्स को बना दिया हमने इतने। अब ये हमारे बन गए कीवर्ड्स। अब हम रेडी हैं। ये 2 टूल्स हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं। बाकी प्लस आप अपना खुद से जो है रिसर्च कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली अब सीखेंगे कि कैसे एक ऐड को आपने एग्जैक्टली कैसे एक ऐड बनाना है, और हमें सर्च ऐड ही चलाना है। आप डिस्प्ले ऐड भी चला सकते हो, बट उतना बेनिफिशियली नहीं होता। अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तब भी जो है आप सर्च ऐड चलाओ, या फिर आपको ये यूट्यूब पे कोई रिव्यू बनाओ, उस होस्टिंग का या थीम का या प्लगइन का कोई रिव्यू बनाओ, और उसको यूट्यूब ऐड के थ्रू उस वीडियो को प्रमोट करो।
तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट ट्रैफिक को सर्च करना है, वेबसाइट ट्रैफिक को सेलेक्ट करना है। वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे। ओहो, ये मेरे देखो गूगल का अकाउंट सस्पेंड हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। अभी गूगल में नया पॉलिसी आ रहा है, छोड़ दो भाई इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एंड डिस्कवरी, तो यहाँ पे आपने सर्च ऐड चलाना है। सर्च ऐड सेलेक्ट, थोड़ा गूगल का जो डैशबोर्ड है ये ऐड का थोड़ा हैवी है। उसके बाद आपने क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपने अपनी साइट का जो है यूआरएल लिखना है। अब मैं यहाँ पे लेट से कि एग्जांपल के लिए मैं ब्लॉगिंग आस्क के ऊपर ऐड चलाने वाला हूँ। ओके, एज ए एग्जांपल तो हमने यहाँ पे ब्लॉगिंग आस्क को एज ए आइडिया ले लिया, इस पर हम ऐड चलाने वाले हैं। तो देखिए अब हम आगे बढ़ गए। यहाँ पे आप इसको कैंपेन का नेम दे सकते हैं, ताकि अगर आप बहुत सारे कैंपेन ऐड कर रन कर रहे हैं तो आप इसको एक नेम दे सकते हैं। लेट्स से इसको हम देते हैं ब्लॉगिंग आस्क टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी, वो ये है कि सर्च नेटवर्क में गूगल के जो पार्टनर साइट्स हैं आप उनको एक्सक्लूड कर दोगे तो बेटर है। आप चाहो तो उनको ऑन भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है मैं इनको अनलॉक कर देता हूँ, मतलब सॉरी अनटिक कर देता हूँ, मैं इन पे ऐड नहीं चलाता अनटिल अनलेस के आपके पास बजट हो। अब यहाँ पे कंट्रीज है, तो कंट्रीज या तो आप ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, और ना मैं करता हूँ ना आपको करने के लिए बोलता हूँ। यहाँ आप आपकी अपनी कंट्री, यहाँ पे आप बेसिकली लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। आप टीयर 1 टीयर 2 कंट्रीज में रन कर सकते हो। उसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हो टीयर 1 कंट्रीज, टीयर 2 कंट्रीज। मैं यहाँ पे बोलूंगा तो यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे हम एज ए एग्जाम्पल के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स को लेने वाले हैं। आप यहाँ पे जितने मर्जी कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं, बट अगर आप एक अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन आप टीयर 1 में यहाँ पे आप सिर्फ एक यहाँ पे आपने जो एक लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश रखिएगा, वो रिकमेंडेड है। ऑडियंस यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करने वाले हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका बजट। अब भले ही आपका बजट दिन का 100 हो, लेकिन आपने यहाँ 500 रखना है। मैं इसका रीजन बताता हूँ। आपके डेली के 500 खर्च नहीं होंगे, बट जितना ज़्यादा बजट होता है गूगल आपके ऐड को उतना रिफाइन तरीके से, उतना अच्छे तरीके से रिकमेंड करके, उतना अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके लोगों को शो करता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी, यहाँ पे बिडिंग स्ट्रैटेजी आप क्लिक्स भी रख सकते हो और यहाँ पे आप कन्वर्जन भी रख सकते हो। बट अगर आप कन्वर्जन ऐड चला रहे हो तो मेक श्योर कि आपने कन्वर्जन का टैग जो है गूगल में जाके यहाँ पे मेजरमेंट में और कन्वर्जन का टैग अपनी वेबसाइट पे लगाया हो, तो आपका कन्वर्जन ट्रैक होगा। और ये नहीं तो आप वेबसाइट ट्रैफिक ला रहे हैं क्योंकि आप होस्टिंग थीम्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कन्वर्जन तो आप ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि कन्वर्जन जो है वो दूसरे की साइट पे जाके होनी है। तो उस कंडीशन में आपने क्लिक्स की बिडिंग रखनी। क्लिक्स की बिडिंग में सेट रख सकते हैं मैक्सिमम सीपीसी। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीक है जो आपको जरूर करना है। लोग नहीं बताएंगे आपको, कितना बड़ा पेड कोर्स ले लो आपको ये चीज नहीं बताएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में ना आप इसको अनटिक कर दो, आप मैक्सिमम क्लिक्स के ऊपर चलाओ, एक दिन ऐड चलाओ सिर्फ, या आप 1-2 घंटे। अब इसमें होगा क्या कि जो आपको जो ऐड का कॉस्ट आएगा ना वो अराउंड 100 रुपीज टू 200 रुपीज भी आ सकता है। और जनरली वो आता है 100 रुपए से 100 रुपए से 125 रुपए के आसपास आपको एवरेज कॉस्ट पड़ता है एक क्लिक का। तो आपको आइडिया लग जाएगा कितने का पड़ रहा है। अगर आप इससे नहीं लेना चाहते तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। फिर आप क्या कर सकते हो कि एक मैक्सिमम सीपीसी रख सकते हो। अब मैक्सिमम सीपीसी में आप क्या कर सकते हो, आप 60 रुपीज रखो शुरू में। आप क्या करो, देखो ट्वीक कर रहे हैं, आप पहले 60 रुपीज रखो, फिर आपको लगेगा कि आपको क्लिक्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो एक दिन ऐड चलाओ, उसके बाद आप अगले दिन उसको 50 रुपए कर दो। ओके, और आपको देखना 50 के अंडर में क्लिक्स आने लगेंगे। फिर आप उसको 1-2 दिन और चलाओ और आप उसको 40 रुपीज कर दो, क्लिक्स आने लगेंगे। ठीक है, और आपको जो सीपीसी है वो धीरे धीरे कम करना है। अगर आप सिग्निफिकेंटली आप सोचो 60 रुपए से आप सीधा 30 रुपए कर दोगे तो आपको क्लिक्स और इंप्रेशन आना बंद हो जाएंगे। बट आपने करना कैसे, सोचो आपका 60 रुपीज का बिडिंग है, आपने उसको अगले दिन 55 रुपए कर देना। ठीक है, 55 रुपए कर दिए, एक दिन बाद उसको 50 रुपए कर दिए, अगले दिन बाद उसको 45 रुपए कर दिए। तो और आपने इतना भी नहीं लाना कि आप 10-15 रुपए पे ले आओ, क्योंकि मिनिमम जो सीपीसी अगर, क्योंकि आप टीयर 1 कंट्रीज में चलाओगे तो आपको 30 रुपए 40 रुपए के बीच में पड़ेगा, तो आपने 30-40 रुपए लेके आना है। और मैं ऐसे ही करता हूँ। लास्ट में मैंने सीपीसी देखा है कि मैंने 40 का रखा है,
मैं आपको बताऊंगा, मैंने मैंने अपने एक ऐड में 40 का रखा है, लेकिन मुझे एवरेज सीपीसी जो पड़ रहा है वो 22 रुपीज .02 समथिंग के आसपास इतना मेरे को पड़ रहा है। तो आप इसको, ये सब ट्वीक्स हैं, आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। शुरू में मैं आपको, और इसी तरह का आप कन्वर्जन में भी रख सकते हो। देखिए कन्वर्जन का अगर चलाते हो तो या तो आप टारगेट सीपीए रख लो कि भाई मैं 50 रुपए दूंगा एक कन्वर्जन के। वो किस कंडीशन में होता है, या तो आप क्लिक बैंक का कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो आप वहां पे जो है कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड जो है दूसरे की वेबसाइट पे लगा सकते हो। क्लिक बैंक पे ऑप्शन होता है कि आप उनकी साइट पे अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन देते हैं। या और किसी भी प्रोडक्ट को, उस तरह का प्रोडक्ट या आपका अपना खुद का फिजिकल प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना चाहते हो तो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस तरह इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे आप कन्वर्जन ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपकी वेबसाइट पे आया, उसने टॉप होस्टिंग के बारे में पढ़ा या उसने कोई रिव्यू पढ़ा, उसके बाद वो क्लिक करके दूसरी साइट पे जाएगा। लेकिन आप अपना गूगल एनालिटिक्स में उसको एज ए आउटबाउंड लिंक जो है उसको एज ए कन्वर्जन तरीके से आप गूगल एनालिटिक्स में सेट कर सकते हो गोल में, कि जो आउटबाउंड लिंक पे क्लिक करा उस पेज पे वो आप उसको गोल मानोगे। तो आपको आइडिया लगेगा कि कितने लोग ऐड से आपकी वेबसाइट पे आए और कितने लोगों ने उस एफिलिएट लिंक पे क्लिक किया। तो मैं यहाँ पे मैक्स क्लिक रख लेता हूँ। क्लिक सीपीसी मतलब मैं 40 रुपीज रख रहा हूँ, मान लो एग्जाम्पल के लिए सीपीसी रख रहा हूँ 40 रुपीज। ओके, आई वैसे में 40 रुपीज बहुत ज़्यादा हो गया एग्जाम्पल के लिए ही। अब यहाँ पे देखिए दो और चीज़ें होती, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने क्या करना है। कॉल आउट्स आपको पता होगा, आपने देखा होगा ऐड के नीचे जो कॉल आउट्स आते हैं आपको ऐड दिखाते हैं। ये देखिए ये साइट लिंक्स हैं, आप साइट लिंक्स लगा सकते हो, ये साइट लिंक्स है। इनका लिंक अलग होगा, यहाँ पे अगर क्लिक करें तो अलग पेज पे जाएगा, यहाँ पे अलग जाएगा, यहाँ पे अलग जाएगा। इनको बेसिकली मतलब है आपको अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना है। तो ये कैसे ऐड करना होता है, ये आप इस बहुत सिंपली यहीं से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे साइट लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन होता है, देखिए ये कॉल आउट्स है, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन आप करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक करके, मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं ऐड एक्सटेंशन। ये पूछेगा किस तरह का, लीड फॉर्म, ऐप, प्राइस, ऐप एक्सटेंशन। यहाँ पे एक्सटेंशन आप इनको यहाँ पे नीचे आइए, अरे यार नीचे आइए, ओके, ऐड न्यू एक्सटेंशन। अब यहाँ पे आप रख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी रख सकते हो अगर आपने उस तरह का रखना है। तो आप कॉल आउट्स भी लगा सकते हो, और आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। आप यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन भी लगा सकते हो और साइट लिंक भी लगा सकते हो। बेसिकली जो है मैं आपको साइट लिंक रिकमेंड करूंगा, कि साइट लिंक ज़्यादा, ये देखिए मैंने यहाँ पे देखिए बहुत सारे लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं ये अकाउंट बेस्ड है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो कैसे दिखेगा, लेट से मैं ये यहाँ पे इस तरह का दिखेगा मेरे ऐड के नीचे। इनको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपने अपने अकाउंट लेवल पे बनाए हुए हैं। तो नहीं बनाए तो आप यहाँ पे इजीली बना पाओगे। ओके, और चलो आपको एक काम करते हैं यहाँ पे, अगर क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं अगर आपको यहाँ पे साइड लिंक बनाना भी सिखाऊंगा। तो उसके अलावा मैं अब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ नेक्स्ट। लेट से अब हमारा अब आ गया मेन इंपॉर्टेंट काम। अब यहाँ पे ऐड ग्रुप आप दो तीन तरीके से सोचो। अब यहाँ पे आप ऐड ग्रुप्स को दो तरह से रख सकते हो, कि अगर आप अलग अलग तरह के एड्स को टारगेट करना चाहते हो। लेकिन मैं मान लो यहाँ पे हम एग्जांपल मतलब आपने सोचो आप A2 होस्टिंग रिव्यू के ऊपर ऐड चला रहे हो, तो रिव्यू में आप किस तरह के कीवर्ड्स को ऐड टारगेट कर सकते हो, कि आपका ऐड मान लो यहाँ पे आपने A2 रिव्यू कीवर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आप रिव्यू कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो, कि आपने रिव्यू के कीवर्ड्स को सिर्फ टारगेट करना है इस ऐड ग्रुप। इस ग्रुप में आपने सिर्फ रिव्यू के कीवर्ड्स को टारगेट करना है, और दूसरा वाला ऐड ग्रुप में आपने डिफरेंटली करना है। मैं वो आपको एक मिनट बता रहा हूँ। तो अब मान लो कि हम पहले वाले जो की ग्रुप है उसमें हम सिर्फ रिव्यू के कीवर्ड को ऐड करना चाहते हैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, सोचो यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। सोचो कोई A2 होस्टिंग का, सॉरी, ब्लू होस्ट रिव्यू कोई सर्च कर रहा है, तो आप उसको किस तरह का, उसके लिए आप अलग से ऐड कॉपी भी बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, सोचो कोई सर्च कर रहा है ब्लू होस्ट रिव्यू, आप उसको क्या ऐड दिखा सकते हो, ट्राई दिस इंस्टेड। सो और या मैं अगर मेरी अपनी होस्टिंग हो, मान लो मैं A2 होस्टिंग का के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड कॉपी बनाऊंगा ट्राई A2 होस्टिंग, ओके, इंस्टेड। तो अब यहाँ पे लेकिन आप अपने ऐसा बना सकते हो, ट्राई दिस इंस्टेड बेस्ट PHP होस्टिंग, ऐसा करके आप उसमें उसके लिए कीवर्ड्स की सॉरी एड्स बना सकते हो। और दूसरे ग्रुप में आप जो है अल्टरनेटिव वाले कीवर्ड्स को ट्राई कर सकते हो, या कुछ कई तरह के कीवर्ड्स को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद होता क्या, जैसे आप वेबसाइट यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपकी वेबसाइट को गूगल चेक करता है, और चेक करने के बाद वो आइडियाज देता है। तो देखिए जिस तरह का मैं कंटेंट लिखता हूँ तो उस तरह से रिलेटेड इसने मेरे कीवर्ड्स देखे, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट, इस तरह के कीवर्ड्स इसने ऑटोमेटिकली दिखा दिए। लेकिन हमने इनको नहीं टारगेट करना,
हमने जो है अपना गूगल डॉक्स पे बना रखा था, वो मैं जो आपको दिखाया था, हमने इन कीवर्ड्स को यहाँ पे उठा के पेस्ट करना है। ओके, मैं आपको ये गूगल डॉक शीट का लिंक दे दूंगा शेयरेबल, तो आप उसको इजीली यूज कर पाओगे। अब यहाँ पे अब मैं इनको अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखाने देखने वाली बात ये है, अगर आप ये देखिए, मैंने देखिए सीपीसी जो है 40 रुपीज़ रखा था, लेकिन यहाँ पे आप दिखा रहा है आपको एवरेज 27। इसका मतलब आपको 27 रुपीज़ में एक क्लिक आएगा। लेकिन आप एक दो दिन बाद अगर इसको ट्वीक करोगे और आप अपना जो एवरेज सीपीसी है वो, सॉरी, अपना सीपीसी मैक्सिमम आप 40 रुपीज़ से 30 रुपीज़ ले आओगे, तो आपको ये 17 रुपये दिखाने लगेगा। और देखिए दिन का खर्चा 400 रुपये बोल रहा है और 11 क्लिक्स के आसपास आएंगे। और अगर आप टायर 1 कंट्रीज 2 कंट्रीज में अगर एड्स को रन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कन्वर्जन मिल जाती है। और कभी कभी तो आपको 11 क्लिक्स में एक कन्वर्जन आ जाती है, कभी कभी 2-3 दिन में कन्वर्जन आती है। और अगर आपका बजट आपने मान लो यही 1000 रुपये होता, तो आपको 22-23 से 24-25 क्लिक दिन के ईजिली मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कीवर्ड्स को पेस्ट कर देते हैं, जो कीवर्ड्स हम चलाना चाहते हैं। अब यहाँ पे सीपीसी और दोनों चीजें चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे कभी कभी आ जाता है नो ट्रैफिक एक्सपेक्टेड, प्लीज चेक योर कैंपेन, आप इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमने एग्जैक्ट कीवर्ड को ऐड किया है। तो गूगल यहाँ पे एक तरह से अपसेल टाइप का कर रहा है कि भाई आप ब्रॉड मैच को ऐड करो, ब्रॉड मैच कीवर्ड को ऐड करो, ताकि मैं ज्यादा पैसा काटूं। तो आप एक अपसेल टाइप का होता है, आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, या तो आप बजट बढ़ा सकते हो। अब कीवर्ड्स बन गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ऐड कॉपी बनाने का है। अब मेन इंपॉर्टेंट काम होता है ऐड कॉपी की, कैसा आप ऐड कॉपी बना रहे हो, क्योंकि उसी पे ही विजिटर्स क्लिक करके आपकी साइट के ऊपर जाएगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि वो क्या करने वाला है। पहले गूगल में जो है रिस्पॉन्सिव सर्च अभी एड्स आ रहा है। पहले इसमें एक टेक्स्ट एड्स भी आया करता था, लेकिन इसमें अब इन्होंने वो टेक्स्ट एड बंद कर दिया है। अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स आता है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए bloggingars.com/ अब हम यहाँ पे कर सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल के लिए होस्टिंग। ये आपका लिंक नहीं होता, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये आपके ऐड कॉपी में यहाँ दिखाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सेलेब्रिटीज टाइप का, या लोगों को लगता है यार बेस्ट होस्टिंग वाला लैंडिंग पेज है, तो वहाँ पे लैंड हो जाते हैं। अब ऐड कॉपी का हमारा काम आ गया, तो हम यहाँ पे सोचो हम A2 होस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो यहीं पे हमारे पास पहले डॉक फाइल बना के रखी हुई है, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और हम यहाँ पे करने वाले हैं द बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। लेकिन मुझे लगता है वर्डप्रेस को वो बोलेगा कि भाई ये आप जो है हमारा उसका यूज करो, ट्रेडमार्क है वर्डप्रेस, तो शायद वर्डप्रेस के ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो अब हमें क्या करना है, बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, अभी के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर वहाँ पे आपको ट्रेडमार्क का इशू आए तो उसको हाँ से हटा सकते हो। उसके बाद हम लिख सकते हैं यूज दिस इंस्टेड एंड सेव मनी। ओके, ओके सेव मनी, तो इसको एक बार हटा दो। यूज इंस्टेड एंड सेव मनी 30 से वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम एंड लिख देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। ओके ओके, हम इस पर लिखते हैं बेस्ट वर्डप्रेस रिकमेंडेड होस्टिंग हाइस, तो ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे स्टॉप ओवर पेइंग, ट्राई दिस। आप यहाँ पे मल्टीपल हेडलाइंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करता है। ओके, उसके बाद इसमें हम ये हटा देंगे। ओके, देन वी हैव सुपरफास्ट एसएसडी सर्वर्स। तो यहाँ पे अब हमारे हेडलाइंस आ गए। आप इसमें मल्टीपल हेडलाइंस, अभी बहुत सारे हेडलाइंस को यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको ये गूगल दिखाता है सर्च, यहाँ पे आपको एड्स कैसे दिखेगा, कोई सर्च करा तो उसको ये दिखेगा बेस्ट प्लेस फॉर होस्टिंग। कोई अगला सर्च करता तो उसको दिखेगा इस तरह का यूज इंस्टेड एंड सेव मनी। अगला कोई और सर्च करेगा तो उसको इस तरह से दिखाएगा यूज दिस इंस्टेड सेव मनी द बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग स्टॉप ओवर पेइंग ट्राई दिस। और यहाँ पे आप अपनी एड कॉपी को लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं, इफ यू आर सर्चिंग फॉर बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, यहाँ पे आपके सारा आपके ऊपर है कि आप किस तरह से ऐड कॉपी को बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ये मैं आपको ऐड कॉपी बनाना, कॉपी राइटिंग तो सिखाने रहे हैं, आपको गूगल ऐड चलाना से बता रहा हूँ। तो कॉपी राइटिंग के लिए आपको क्या, मैंने आपको एक टूल का नाम बताया था, इसका नाम था आई सर्च फ्रॉम। आप आई सर्च फ्रॉम की मदद से आप ऐड कॉपी ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये ऐड कॉपी है, तो आप इसको भी लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ट्वीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि फाइंड द बेस्ट होस्टिंग पैकेज फॉर यू, गेट द बेस्ट होस्टिंग टुडे। आप यहाँ पे अपने से बना सकते हो कि वी हैव रिव्यूड बेस्ट होस्टिंग पैकेजेस फॉर यू, गेट द बेस्ट वन
विच इज कंफर्टेबल फॉर यू, इस तरह से आप अपना बना सकते हैं। ये जो बड़ी कंपनीज हैं तो इनका कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ अपने नाम के ऊपर ऐड चलाना होता है। बट बीइंग एन एफिलिएट आपको जो है अच्छे से ऐड कॉपी बनानी है, क्योंकि जब आपकी ऐड कॉपी अच्छी होगी तभी आपके ऐड पे क्लिक्स आएंगे, तो फिर वो जो है वहाँ पे होस्टिंग की वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे तो फिर आपको सेल्स के चांसेस होंगे। अब यहाँ पे ये वाला साइट देखिए, कंपेयर trusted brands that have hosting plans with unlimited storage bandwidth, setup wizard which includes guide you through the hosting process, creating website designs, 24 into support available, only trusted brands, 100 plus templates, start free and then decide। इस तरह से देखिए अच्छा खासा एड कॉपी बना रखा है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये आपको यहाँ पे जो है साइड लिंक जरूर क्रिएट करना है, विक्स वीबली साइट्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग साइट, इस तरह से जो है इन्होंने नीचे ऐड कर रखे हैं, तो आप भी यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया हो। जैसे ही आपका ऐड कॉपी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आप अपना ऐड कॉपी को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप एटलीस्ट एक कैंपेन के लिए एटलीस्ट 3 या 4 ऐड बनाइएगा, और जब आप 3-4 ऐड बनाते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन से ऐड पे ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, कौन से पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, और उस कंडीशन में आप आइडिया निकाल सकते हैं कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे गूगल एड्स के थ्रू आप एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं एंड आप सेल्स निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप एसईओ की तरफ देखेंगे तो एसईओ में आपको बहुत टाइम लगता है। आपको एक, अगर आप कॉम्पिटिटिव नीश होस्टिंग और ये ब्लॉगिंग, आपको पता बहुत कॉम्पिटिटिव नीश है, आपको रैंक कराने के लिए आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाइक बैक लिंक से ये वो। तो उस तरह से अगर आप एड्स पे स्पेंड करना चाहते हो तो आप एड पे स्पेंड करके भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और आप अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू रन गूगल एड्स, कैसे आप गूगल एड्स के थ्रू जो है अपना होस्टिंग और थीम्स एंड प्लगइन्स को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।